नमस्कार साथियों। अमेरिका के फेडरल बैंक के चेयरमैन जेरम पॉल का जो लास्ट स्टेटमेंट है वो डिस्कस करना यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका का कोई भी डायरेक्शन, कोई भी पॉलिसी पूरे दुनिया को प्रभावित करता है। पूरे दुनिया को जो सेंट्रल बैंक है, इकोनॉमी है या कोई भी देश की अर्थव्यवस्था, उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। फेडरल बैंक के चेयरमैन जेरम पॉल ने अपने लास्ट स्टेटमेंट में कहा है कि जो फेडरल बैंक का ट्रांसपेरेंसी है और ट्रस्ट है, ये खतरे में है। उनके कहने के पीछे का जो सबसे बड़ी रीजन है वो ये है कि 15 मई को उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और वो फेडरल बैंक के जो नए चेयरमैन हैं वो हैं केविन वॉर्स। और उनको नॉमिनेट किसने किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। तो डोनाल्ड ट्रंप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। साथ के साथ केविन वॉर्स ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करूंगा। लेकिन जो दुनिया भर के एक्सपर्ट हैं या अमेरिकन एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि वो डायरेक्ट ट्रंप की कठपुतली बनकर के काम करेंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप जहां पिछले कई महीनों से जेरम पावेल के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम नहीं किया, एज इट इज रखा है। अब साथियों, आप सभी को पता है कि पूरे दुनिया भर में जिस तरह से अमेरिका ने वॉर को छेड़ा हुआ है, स्पेशली ईरान के ऊपर जिस तरह से वॉर को छेड़ा है, वहां से गल्फ की कंट्रीज भी प्रभावित हुई, पूरी दुनिया प्रभावित हुआ। स्पेशली इंडिया, चाइना की बात करें या एशियन कंट्री की बात करें या यूरोपियन कंट्री की बात करें, सब में जिसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला। चाहे वो क्रूड ऑयल हो, फर्टिलाइजर हो, एसेंशियल कमोडिटीज हो, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स का ब्लॉक होना हो, या फिर अदर जो यहाँ पर पैनिक क्रिएट हुआ, उसको लेकर के पूरी दुनिया में तबाही मची और अभी इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिलेगा। अब अगर वहां पे केविन वॉर्स एज अ चेयरमैन आते हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाए, अगर वहां पे कम कर देते हैं तो वॉर के कारण अमेरिका में महंगाई पहले से बहुत बड़े स्तर पर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, डॉलर का प्रिंटिंग होगा, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा, जिससे लोगों के पॉकेट में डॉलर आएगा अमेरिका में और उनका डिमांड और हाई हो जाएगा, तो महंगाई और बढ़ जाएगी। मतलब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होने का मतलब उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाना और महंगे सामान को भी वो आसानी से अफोर्ड करके खरीद पाएंगे, तो महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिसके पीछे क्या होगा कि चाहे आप एसेंशियल कमोडिटी की बात करो, चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो या अदर कमोडिटीज हो जिनका प्राइस डॉलर में इवेल्यूएट होता है, उसमें तेजी आ जाएगी। क्योंकि जब डॉलर प्रिंट होगा तो डॉलर जो अदर करेंसी से खरीदा जाता है, अदर करेंसी से जो एक्सचेंज होता है, उसमें डॉलर का भाव और गिर जाएगा। अब जब डॉलर कमजोर होगा तो जो डॉलर में एवेल्यूएट होता है वो चीजें कहीं ना कहीं उनके रेट ऊपर चले जाएंगे। तो डॉलर का सीधा सीधा गिरने का मतलब है सिल्वर और गोल्ड की प्राइजेस में तेजी देखने को मिलना। इसी के उलट अगर आप चाइना की बात करोगे तो चाइना जिस तरह से गोल्ड का इंपोर्ट कर रहा है और सिल्वर को जिस तरह से वो अपने पास एक्यूमुलेट कर रहा है, उससे चाइनीज बैंक के अखबार के हिसाब से अगर बात करें तो आने वाले 3 से 5 साल में चाइना अपने आप को डॉलर से अलग कर लेगा। यानी कि उसके पास गोल्ड का बहुत बड़ा रिजर्व होगा और अदर कंट्रीज, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो या फिर रसिया हो या फिर चाइना का जिससे अच्छा ट्रेड है, उससे वो अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात कर रहा है, जिसके पीछे वो गोल्ड को ज्यादा से ज्यादा अपने पास डिपॉजिट में रख रहा है। अब रही बात चाइना की, जिस तरह से उसका इंडस्ट्रियल ग्रोथ है और वहां के न्यूज प्लान चैनल के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सीधा सीधा गवर्नमेंट के होते हैं। तो जिस तरह से वो कह रहा है अगले से 3 से 5 साल में, तो यहाँ पे यूएस की इकोनॉमी में बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है और चाइना यहाँ कहीं ना कहीं ग्लोबली एज अ लीडर बनकर निकलने वाला है। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप का अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और चाइना का पहले से गल्फ कंट्रीज के ऊपर अपना दबदबा है और वहाँ वो लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आने वाले टाइम में अगर आप देखोगे तो सिल्वर का डिमांड भी हाई होगा, क्योंकि चाइना जिस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ाएगा और उसको एक्यूमुलेट करेगा, तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। वो खुद बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है, तो उसके भी प्राइजेज यहाँ पे तेजी से बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अभी जो यूएस का स्टॉक मार्केट है, चाहे वो नेस्डेक हो, एसएनपी हो या डाउ जोन्स हो, सब में बहुत तेजी है। ऑलमोस्ट अगर आप नेस्डेक की बात करोगे तो ऑल टाइम हाई चल रहा है, लेकिन एक बबल दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि उनका जो 38 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है अमेरिका का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कट करने से उसको तो उसमें शॉर्ट टर्म के लिए राहत मिल जाएगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बात करोगे तो डॉलर का भाव कम हो जाएगा। और ये जो कंपनीज का लोन है, इनमें भी कहीं ना कहीं रिकवरी के कारण गिरावट देखने को मिलेगी। तो जॉब्स वहां पे लगातार कम हो रहे हैं, इकोनॉमी उनकी स्लो डाउन जा रही है।
तो इससे कहीं ना कहीं जो फायदा होगा वो चाइना का होगा। और जो एसेंशियल मिनरल्स हैं जिनके लिस्ट में सिल्वर भी आता है उसको भी फायदा मिलेगा। स्पेशली बात इंडिया की करें तो अभी जिस तरह से क्रूड ऑयल का यहाँ पे क्राइसिस है और इंडिया में 4 से 5 स्टेट का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद में यहाँ प्राइजेज में आपको उछाल देखने को मिल सकता है। महंगाई बढ़ने का मतलब ये है कि सीधा सीधा आम लोगों के पॉकेट पर असर पड़ना, कॉरपोरेट्स का मार्जिन कम होना, जिसके चलते गवर्नमेंट का अगर आप देखोगे फॉरेन डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, तो अभी भी वो बहुत भारी मात्रा में गिरता जा रहा है क्योंकि क्रूड ऑयल के भाव अचानक से बहुत ऊपर चले जाते हैं और इंडिया अपना 80 से लेकर के 90% जो ऊर्जा है वो सीधा सीधा इंपोर्ट ही करता है एज अ क्रूड ऑयल। तो इंडिया को अभी भी भारी मात्रा में डॉलर में पेमेंट करना पड़ रहा है और एक्सपोर्ट जो गल्फ कंट्रीज में इंडिया कर रहा था भारी मात्रा में वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में अगर रेट कट होता है तो प्राइजेज में यहाँ कितनी तेज़ी देखने को मिलेगी, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि केविन ओवर्स के आते ही उनके एक मीटिंग या 2 मीटिंग में रेट कट 100% होगा। और जिस तरह से जेरम पावेल ने स्टेटमेंट दिया है कि ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट दोनों खतरे में है, तो आने वाले टाइम में यूएस में स्पेशली कुछ बड़ा होने वाला है जिससे पूरी दुनिया इससे प्रभावित होगी। आप इस आकलन को किस तरह से देखते हो और किस तरह से किस डायरेक्शन में यहाँ पे जाएगा और चाइना किस तरह से लीड करेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।